चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन. इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? क्लियर है. ऑडियो वीडियो क्लियर. सो द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट, मेरे ख्याल से स्लोप डिफ्लेक्शन चल रही थी. डिफ्लेक्शन वील फिनिश अप टुडे. थोड़ा सा पोर्शन बचा है डिफ्लेक्शन का, उसको आज खत्म करते हैं. देन वी हैव ओनली 2-3 चैप्टर्स लेफ्ट. इसके बाद मेरे ख्याल से कॉलम बची हुई है और स्प्रिंग्स है और वेसल्स है, थिन एंड थिक वेसल्स. बाकी तो सब कंप्लीट कर लिया हमने. रेस्ट वी हैव कंप्लीटेड. So we'll start off the discussion. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईएससी इज लाइव नाउ. क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे. अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज एनवायरनमेंट. नेक्स्ट मंथ से नया बैच भी लॉन्च हो रहा है. जो एग्जिस्टिंग प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स है फॉर देम 50% ऑफ इज ऑल्सो अवेलेबल. और वो सब आज ही है. दैट विल ऑल्सो विल बी रोल्ड आउट और पुल्ड आउट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. तो ये तो हो गए हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स. नेक्स्ट लास्ट सवाल कौन सा किया था हमने? वी वर डिस्कसिंग, मेरे ख्याल से कैसिग्लियानोस थ्योरम कर रहे थे. कैसिग्लियानोस थ्योरम, दो थ्योरम बताई थी. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू load at any given point will give you the deflection at that point, and partial derivative of strain energy with respect to moment at any given point will give you the value of slope. ये आपको स्लोप दे देगा. अब जरा बताना कौन सा सवाल लास्ट किया था हमने? स्प्रिंग वाला क्या था? यही है स्प्रिंग वाला. दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम दैट वी डिड. यस, यही था. चलो अगला उठाओ. कितने सवाल बचे हैं? 74, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6-7 सवाल बचे हुए हैं. खत्म आपका फिर पूरा. चलो देखो, ये पहले भी करा रखा है प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम आई डिस्कस अर्लियर ऑल्सो. क्या निकालना था इसमें हमको? इसमें हमें निकालना है कंप्यूट. एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ. So aim is to calculate compute delta DH and theta D. स्लोप निकालो डी पे और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालो डी पे. तो स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. तो अगर स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना, क्या करना पड़ेगा पहले? व्हाट द फर्स्ट थिंग टू बी डन? लोड लगाना पड़ेगा और स्लोप के लिए मोमेंट लगाना पड़ेगा. कहाँ पर? जहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, डी पॉइंट पे, वेयर यू वांट द डिफ्लेक्शन. तो जहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, शेप्स. ये लोड हमारा पी है. हो सकता है नेट थोड़ा वीक हो, परेशान मत होना इसके लिए. इनफैक्ट वीक है ही, लैपटॉप चला जाएगा. अरे यार, एक मिनट. नाइनटीन % ही है और कोई और मोड ही नहीं है चार्ज करने का. एक मिनट होल्ड करो, मैं चार्जर लगाऊं लैपटॉप का. आप जब तक सवाल करो, यू डू द प्रॉब्लम. नाउ इट इज फाइन. वो पेन यूज करते पता चल गया था कि चार्जिंग पे नहीं है लैपटॉप. तो देखो, एक तो लोड लगाया पी, मोमेंट लगाया एम डैश. मोमेंट लगाया एम डैश. नाउ व्हाट विल कैलकुलेट? रिएक्शंस.
सो अब हम निकाल लेंगे रिएक्शंस. सो नाउ विल बी कैलकुलेटिंग द रिएक्शंस. RA, RD और HA. तो RA, RD, HA, RA, HA, RD. सो रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं. करो. So first, sigma Fi equals to 0. If you say sigma Fi equals to 0, it means RA plus RD, this is equal to 20. Sigma Fx equals to 0, it means इसका मतलब ये हुआ P plus 10 into 4 minus HA, this is equal to 0. Next, net moment at A 0. Net moment at A 0, इस बात का मतलब क्या हुआ? So net moment at A 0, RA plus RD हो गया. नेट मोमेंट एट A0, तो RD इंटू 4 क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन है? एंटी क्लॉकवाइज में है 10 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2 प्लस M डैश, एक और भी है जो P आपने लोड लगाया, इसका मोमेंट भी है. इसका मोमेंट कितना है? P इंटू 4. अगेन क्रॉस वेरीफाई कैलकुलेशन. P इंटू 4 मेरे हिसाब से तो यही है. इफ दिस इज द केस तो RD की वैल्यू कितनी आ गई? 10 कटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RD? RD कितना आ रहा है? RD आ रहा है 20, और ये कितना बनेगा? 40/4, 10, 30. 30 प्लस P प्लस M डैश बाय 4. क्रॉस वेरीफाई. इफ दिस इज RD तो RA कितना बनेगा? RA बनेगा माइनस RD है, तो माइनस RD है तो माइनस टाइम्स ऑफ 10 प्लस P/4. P/4 नहीं है, M डैश बाय 4 है. प्लस M डैश बाय 4 प्लस P, यही है. ये हमारा RA आ गया. इफ दिस इज RA, then we can calculate the value of HA also. HA कितना है? What is HA? HA है हमारा P प्लस 40. अब एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो. So, यही समझ में आ रही है? यही समझ में आ रही है. तो अब मोमेंट लिखे तो सेक्शन, then we'll write moment, then we'll write del M by del P, then we'll write del M by del M dash. सेक्शन उठाया पहले हमने AB, सेक्शन उठाया AB सेक्शन पे मोमेंट लिखो. बताना जरा AB सेक्शन का मोमेंट. AB सेक्शन में इसका मोमेंट लिखना है. मोमेंट किसकी वजह से होगा? एक तो HA की वजह से होगा. HA कितना है? HA है P प्लस 40 इंटू एक्स, और फिर माइनस 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 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2. 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2. इसको डिफ्रेंशिएट करें P के रिस्पेक्ट में. डिफ्रेंशिएट करोगे P के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? X. इसको डिफ्रेंशिएट करोगे M डैश के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा? 0. ये हमारा सेक्शन AB हो गया. फिर अगर मैं सेक्शन कंसिडर करूं BC, इफ आई कंसिडर सेक्शन BC, मार्क भी करके देना पड़ेगा. X कहाँ से मेजर कर रहे हो? सो दिस इज फ्रॉम वेयर वी आर मेजरिंग द X. तो ये हमारे X की मेजरमेंट हो गई. ये हमारा X यहाँ से मेजर हुआ, ये X यहाँ से मेजर हुआ, ये X यहाँ से मेजर हुआ. सो X, this is X and this is also X. X मार्क करके दे दिया. So X is being marked, X is being marked and this is also X. BC रीजन में लिखें अगर मोमेंट, if I write the moment in BC, एक तो किसकी वजह से? RD की वजह से. RD कितना है हमारा? RD है हमारा 30 प्लस P प्लस M डैश बाय 4. RD इंटू वॉट? X प्लस 2. RD इंटू X प्लस 2. फिर एक हमारा M डैश है,
माइनस एम डैश, फिर एक हमारा 20 इंटू एक्स, क्रॉस वेरीफाई करना। अब डी एम बाई डी पी, पी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये वाली टर्म जीरो, ये वाली टर्म जीरो, पी इंटू एक्स प्लस टू बना, पी इंटू एक्स प्लस टू यानी पी एक्स प्लस टू पी, पी एक्स प्लस टू पी तो एक्स प्लस टू। एक बार चेक करना, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस टू, मेरे हिसाब से तो एक्स प्लस टू है, यही है एक्स है, क्यों, पी इंटू एक्स प्लस टू बनेगा ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो पी के रिस्पेक्ट में, तो पी के टर्म में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स प्लस टू आएगा ना, तो एक्स प्लस टू, और एम डैश के टर्म में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एम डैश के टर्म में डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस वन, सो इट विल कम आउट टू बी माइनस वन। नहीं माइनस वन नहीं, एम डैश की तो एक और टर्म भी है, देयर इज वन मोर टर्म ऑफ एम डैश। क्या है एक और टर्म एम डैश की, एक तो है एम डैश बाय फोर इंटू एक्स प्लस टू और माइनस एम डैश, तो ये बनेगा वन बाय फोर एक्स प्लस टू, तो वन बाय फोर ऑफ एक्स प्लस टू और माइनस वन, सॉल्व करना है इसको, एक्स बाय फोर प्लस वन बाय टू माइनस वन, तो ये बन रहा है हमारा एक्स बाय टू माइनस वन बाय टू, चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करो, एक्स बाय टू माइनस वन बाय टू, सो एक्स बाय टू माइनस वन बाय टू, ये हो गया हमारा बी सी रीजन। देन हम उठाते हैं डी सी रीजन में, डी सी रीजन में मोमेंट है हमारा आर डी, आर डी कितना है 30 प्लस पी प्लस एम डैश बाय फोर, सो 30 प्लस पी प्लस एम डैश बाय फोर इंटू एक्स माइनस एम डैश, क्रॉस चेक करो मोमेंट, इफ यही मोमेंट है और पी के टर्म में डिफरेंशिएट करें, पी के टर्म में डिफरेंशिएट करें कितना मिलेगा एक्स, और एम डैश के टर्म में डिफरेंशिएट करें कितना मिलेगा, एम डैश के टर्म में डिफरेंशिएट करें तो एक्स बाय फोर माइनस वन, क्रॉस वेरीफाई कर देना एक बार सारी चीज़ें। एक्स बाय फोर माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू क्यों बेटा, ये तो बाहर अकेला बैठा हुआ है ना, एम डैश के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये जीरो, ये वाली टर्म जीरो, ये एम डैश तो आया एक्स बाय फोर और यहाँ पे माइनस वन बाय टू कैसे लिखा, मेरे हिसाब से तो एक्स बाय फोर माइनस वन है, बाकी एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लो फिर भी। और किसी का निकाला ये एक्स बाय फोर माइनस वन, कुणाल बोल रहा है एक्स बाय फोर माइनस वन बाय टू, मेरे हिसाब से तो नहीं है एक्स बाय फोर माइनस वन बाय टू, फिर भी एक बार चेक कर लो। एक्स बाय फोर माइनस वन है, ठीक है। अब ये हो गया, अब निकालते हैं अपन डिफ्लेक्शन। अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है तो डेल्टा डी एच किसके बराबर होगा, इंटीग्रल एम डी एम बाई डी पी डी एक्स अपॉन ई आई, डी एक्स अपॉन ई आई, डी एक्स अपॉन ई आई जीरो से लेके एल के बीच में वेरी करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। सर ऊपर टू आई है, ऊपर टू, हाँ ऊपर टू आई है, जब चेंज करेंगे ना, जीरो से एल के बीच में जाऊंगा तो चेंज भी तो करूंगा, अब इसको बाय पार्ट्स तोड़ूंगा ना, जब तोड़ूंगा तब आई की वैल्यू चेंज करूंगा, देन आई चेंज द वैल्यू ऑफ आई। तो पहला वाला रीजन है ए बी, ए बी कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके चार तक, जीरो से लेके चार तक, एम कितना है, एम है हमारा पी प्लस फोर्टी एक्स, पी प्लस फोर्टी इंटू एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ये तो लिखा हमने एम, फिर लिखा डी एम बाई डी पी, डी एम बाई डी पी कितनी है एक्स, फिर हमने लिखा डी एक्स,
अब हमने लिखा ई आई यहाँ पे आई है तो ई आई आएगा। फिर इंटीग्रल किया 0 से 2, कौन से रीजन में, सी बी रीजन में। मोमेंट कितना है, ये लिखा हुआ पूरा मोमेंट इतना बड़ा। तो अच्छा दूसरी चीज, अरे यार, फिर जब ये एक्सप्रेशन लिखूंगा मोमेंट का, इसमें पी और एम डैश कितना डाल दूंगा, अभी याद आ गया, अभी बच गए। इसमें पी और एम डैश कितना डालेंगे, क्यों इतना पूरा लिखूं और बाद में जीरो करूं, जीरो डालेंगे ना तो जगह बचेगी ना ये लिखने से। ये देखो, ये पी मेरे को जीरो ही करना था ना, अगर पी में जीरो करूंगा क्या आएगा यहाँ पे, बस दिस विल बी ओनली 40x, पी प्लस 40 था ना, so it will be only 40x, space is saved ना, -5x², फालतू में वो जगह घेर रहा है। चलो 0 से 2, मोमेंट कितना होगा, पी और एम 0, तो ब्रैकेट में बना 30 इंटू एक्स प्लस 2, सो 30 इंटू एक्स प्लस 2, पहला टर्म तो यही बना, देखना कोई चीज़ मिस नहीं हो। एम डे 0 -20x, तो -20x, और फिर डी एम बाई डी पी इंटू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। यहाँ पर आई कितनी है, यहाँ पर आई है हमारी 2i, तो यहाँ पर आई है हमारी 2i, सो 2ei, लास्ट टर्म, इंटीग्रल 0 से 2, सो इंटीग्रल 0 से 2, इंटीग्रल 0 से 2, पी और एम 0 किया, 30x माइनस नथिंग, तो 30x ही बचेगा, सो 30x, तो 30x इंटू एक्स डी एक्स डिवाइड बाय 2ei। चेक कर लेने पर सारा एक्सप्रेशन सही है या नहीं है। तो 40x माइनस 5x² बाय 2ei, ठीक है, ये वाला भी सही लग रहा है, ये भी सही है। चलो आप इंटीग्रेट करके बताओ, ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा डेल्टा डी एच। इसको अगर इंटीग्रेट करें, ई आई तो सब जगह से कॉमन ही है, 1 ई आई तो बाहर ही निकाला, सो 40x² बाय 2 माइनस, नहीं एक एक्स बाहर भी तो है, एक एक्स बाहर है, तो 40x³ बाय 3 माइनस 5x4 बाय 4, लिमिट वेरिंग फ्रॉम 0 to 4, प्लस ये कितना है, 30x माइनस 20x, 30x माइनस 20x इज 10x, सो 10x प्लस 30, और बाहर है x प्लस 2, तो ये बनेगा हमारा 10x² प्लस 20x प्लस 30x प्लस 60, तो 10x² का इंटीग्रल x³ बाय 3, 50x² बाय 2 प्लस 60x, लिमिट्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 2, और इसमें डिवाइड बाय 2 भी है, ई आई कॉमन निकाला था तो यहाँ पे 1/2 बचा हुआ है, प्लस 30x² बाय 2, लिमिट वेरिंग फ्रॉम 0 to 2, और बाहर एक 2 बचा हुआ है। लो अब आपको लिमिट पुट करनी है और आंसर निकाल के देना है। तो डेल्टा डी एच तो पूरा कैलकुलेट करके दे दिया मैंने। तो जो ई आई का आप अफेक्ट बोल रहे थे आ गया, ई आई का अफेक्ट, वो तो मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखा था ना, सिंस इट वाज जनरल एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे तो ई आई डाला हुआ है। लास्ट टर्म इंटीग्रल 30x आएगा, चेक करते हैं, लास्ट टर्म इंटीग्रल 30x आएगा,
पी और एम 30x और साथ में x 30x² आएगा, ठीक है, 30x² आएगा। सो दिस विल बी x³/3। सिक्स 96.66/EI, 696.66/EI। ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है। दिस प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, वहां पर भी यही आ रहा है क्या? इसको हमने पहले भी कर रखा है, एक बार चेक कर लो, वहां पर भी ये आ रहा नहीं आ रहा। लास्ट प्रॉब्लम जो करी थी उसमें चेक करना, 696.66 ये कहाँ किया था वो बता भी देता हूँ। सेम प्रॉब्लम ये करी थी हमने, ये रही सेम प्रॉब्लम वी हैव डन अर्लियर आल्सो, यूनिट लोड मेथड से। क्रॉस चेक करना वहां पर कितना आ रहा था, अगर यही आ रहा था तो मतलब सही है कैलकुलेशन। जल्दी करो, और भी सवाल बचे भी आगे। चेक भी नहीं कर पा रहे क्या? मेरे पास है नहीं सिस्टम में, तो मैं खुद ही निकाल के दे देता आपको। नहीं, चलो फिर यही सही मान के चल रहा हूँ मैं। अब मुझे निकालनी है स्लोप। स्लोप निकालनी है थीटा डी। थीटा डी विल बी सेम, इंटीग्रल 0 to L m dm/dm dash into dx upon EI। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, इंटीग्रल 0 to L m हमारा है 40x - 5x² अपॉन EI। सो अपॉन EI इंटू dm/dm dash पहले वाले केस में कितना है? 0। सो 0 ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4। दूसरे वाले केस में 0 to 2, ये वैल्यू कितनी बन रही थी मोमेंट की? दिस वाज द मोमेंट था हमारा 30x 10x + 60। सो 10x + 60 एंड dm/dm dash x - 1/2, x - 1/2
into dx upon 2ei. Third term 0 to 2. 0 to 2, 30x was the moment. So 30x is the moment. Or dm by dm dash is x minus 4 by 4 into 2ei into dx. इंटीग्रेट. अब तक बताया नहीं पीछे डिफ्लेक्शन हमारा सही है या नहीं है, whether डिफ्लेक्शन इज करेक्ट और नॉट. ये सवाल पीछे कर रखा है हमने यूनिट लोड मेथड से. उसमें देखो डिफ्लेक्शन का रिजल्ट क्या था. आगे देखिए रिजल्ट स्लोप का. सो इफ आई इंटीग्रेट दिस, पहला वाला टर्म 0, दूसरे वाले टर्म में 4ei तो कॉमन है. 4ei कॉमन. देन अंदर बना हमारा 10x स्क्वायर, सो 10x क्यूब बाय 3. देन माइनस 10x प्लस 60x, तो 50x प्लस 50x स्क्वायर बाय 2 माइनस 60x वेरिंग फ्रॉम 0 to 2. लास्ट टर्म है हमारी 1/8ei. 1/8ei कॉमन. और मल्टीप्लिकेशन में गया हमारा 30x स्क्वायर. 30x स्क्वायर यानी 30x क्यूब बाय 3 माइनस 120x, सो 120x स्क्वायर बाय 2. लिमिट 0 to 2. फिर से कैलकुलेट करो. ये आपकी स्लोप आ गई डी पॉइंट पे. सेम पीछे वाले सवाल के बराबर आनी चाहिए. इट शुड बी सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम. करा रखा है, डायरेक्टली चेक कर सकते हो वहां से. यू कैन डायरेक्टली क्रॉस वेरीफाई. -18 -18/ei. सो -18/ei. बाकी रिजल्ट आप मैच करा लेना, सेम आने चाहिए दोनों से. लास्ट टाइम -36 था, तो इस टाइम भी -36 आना चाहिए. नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन मिस्टेक है. इफ नॉट, देयर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक. अगेन चेक. एग्जैक्टली सेम आंसर आना चाहिए. तो 40x - 5x स्क्वायर, पहली वाली टर्म तो 0. फिर क्या आया हमारा, मोमेंट. मोमेंट कितना है ये हमारा, दिस इज द मोमेंट. 36.6 आ रहा है. हाँ तो बस ठीक है. फिर इसमें जब p और m डैश की वैल्यू 0 पुट करूंगा, 30 × x + 2 बनेगा. 30 × x + 2 और -20x है. -20x है. 30x - 20x इज 10x.
10x और +60 सही है, ये तो -36 ही आ रहा है, तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है। कमलक्षी बोल रहे हैं कि 36.66 ही है, तो अगर नहीं आ रहा इट मींस देयर है कैलकुलेशन मिस्टेक, रिजल्ट शुड कम आउट टू बी सेम, मेथड के बदलने से रिजल्ट चेंज नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो, हो गया बहुत, इतना टाइम लगा दिया उसके अंदर ही। आज आज की क्लास में जितने सवाल हो गए, फिर एक दो बच जाएंगे, वो खुद ही करना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं नया चैप्टर चालू कर दूंगा, क्योंकि सवाल तो वही है जो पहले कर रखे हैं आपने, प्रॉब्लम्स आर सेम एज यू हैव डिस्कस अर्लियर, कोई नया सवाल नहीं है, बस मेथड की एप्लीकेशन बतानी है आपको। सो कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, प्रॉम्प्ट रिएक्शन निकालनी है, प्रॉम्प्ट रिएक्शन निकालनी है, कैसे निकालेंगे? प्रॉम्प्ट रिएक्शन, लोड लगाया, लोड लगाया कितना, आर ए, यहीं पे डिफ्लेक्शन कितनी है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द लोड एट दैट पॉइंट विल गिव यू डिफ्लेक्शन, तो ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना है, 0, so del u by del ra must be equal to what, 0, 0 के बराबर होना चाहिए, so this must be equal to 0। इस बात का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल m dm by dra अपॉन 1 by into 1 by ei is equal to 0, यानी मोमेंट लिखना है, मोमेंट कितना होगा किसी भी दूरी पे, अगर मैं मोमेंट लिखूं, मोमेंट होगा हमारा ra इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये तो मोमेंट हुआ, इसको डिफरेंशिएट किया आर ए के रिस्पेक्ट में, तो आया x इंटू डी एक्स बाई ई आई इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन 0 से एक एल, तो क्या बना, आर ए एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस डब्ल्यू एक्स 4 बाय 8 बाय ई आई, दिस इज इक्वल टू 0। तो लो एलसीएम लो, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके एल तक, तो ई आई गया, दिस विल बिकम हाउ मच, आर ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बाय 3 है ये, एक्स क्यूब बाय 3, और ये एक्स क्यूब है तो एक्स 4 बाय 8, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, वी आर लेफ्ट विद आर ए एल क्यूब बाय 3 माइनस डब्ल्यू एल 4 बाय 8, दिस इज इक्वल टू 0, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाय 8 डब्ल्यू एल, क्रॉस वेरीफाई करो, पहले ये निकाला था पिछली बार, सही है। थ्री बाई डब्ल्यू एल, ठीक है, ये आ रहा 3 बाई डब्ल्यू एल, कहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन ही निकालना है, ये वाला सवाल क्या किया था आपने, तो डिफ्लेक्शन नहीं कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, रिएक्शंस निकालने हैं, एंड मोमेंट और रिएक्शन निकालना है आपको, एम इज टू कैलकुलेट द एंड मोमेंट एंड रिएक्शन, सो कैलकुलेट एम बी एंड आर बी, सो एम इज टू कैलकुलेट द एंड मोमेंट एंड रिएक्शन, तो एम बी और आर बी निकालना है, कैसे निकाले, तो लगाओ एम बी आर बी, सो दिस इज रिएक्शन एट बी, दिस इज मोमेंट एट बी, बी पॉइंट पे स्लोप कितनी है, व्हाट द वैल्यू ऑफ स्लोप एट बी,
फिक्स इंटू जीरो, और बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना है, जीरो। इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड एंड मोमेंट दोनों ही क्या निकल के आएंगे, जीरो निकल के आएंगे, बोथ विल कम आउट टू बी जीरो। तो हम बोल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर ए is equal to delta A, which is equal to zero. Partial derivative of strain energy with respect, sorry, MB है ये, RB है. This is RB, this is MB, this is equal to theta B, which is zero. Which is equal to theta B, which is equal to zero. ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते हैं। पहला वाला स्ट्रेन एनर्जी बताना कितनी होगी, मोमेंट कितना होगा, मोमेंट होगा हमारा आर बी इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एम बी। ये हमारे मोमेंट की वैल्यू है, ये हमारे मोमेंट की वैल्यू है। ये जीरो से लेके एल तक जाएगा, और अभी तो डिफरेंशियल करना है इसका। डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू आर बी। डिफरेंशिएट करेंगे आर बी के रिस्पेक्ट में तो होगा एक्स, फिर है डी एक्स अपॉन आई कितना है, टू, सो टू ई आई। फिर अगले वाले रीजन में प्लस इंटीग्रल जीरो से एल सेम ये रहेगा, आर बी इंटू एक्स, वहीं से मेजर करेंगे, आर बी इंटू एल प्लस एक्स। ठीक है, आर बी इंटू एल प्लस एक्स माइनस एम बी, सो माइनस एम बी माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर बाय टू। ये तो एम लिखा, डिफरेंशिएट करो आरबी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे आरबी के रिस्पेक्ट में तो आएगा एल प्लस एक्स, तो एल प्लस एक्स डिवाइड किया ई आई इंटू डी एक्स। ठीक है, हो गया। इसको नीचे उतारते हैं, अभी जरूरत नहीं है इसकी, नीचे सॉल्व कर लेंगे, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। फिर सॉल्व दिस, ये जीरो के बराबर है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, एम लिखा। अच्छा, इसमें आर बी और एम बी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, आर बी एम बी, आर बी एम बी तो है रिएक्शन एक्चुअल में, तो डी जीरो पुट नहीं कर सकते हैं, तो कैलकुलेट ही करना है, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, तो जीरो इट कैन नॉट बी पुट इक्वल टू जीरो, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व ही करो भाई, ई आई को तो भगा दो, पहले ई आई को भगा दिया, आर बी के साथ कौन सा टर्म आया, आर बी के साथ टर्म आया हमारा एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेट किया तो एक्स क्यूब बाय थ्री, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ लिमिट लगा के, सो आर बी इंटू एल क्यूब, कहीं गलती हो तो बताना बीच में, माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बना, यानी एल फोर बाय एट माइनस एम बी एल स्क्वायर बाय टू, सो माइनस एम बी एल स्क्वायर बाय टू, सो माइनस एम बी एल स्क्वायर बाय टू, तो ये बन रहा है हमारा एम बी एल स्क्वायर बाय टू। ठीक है, और बाहर क्या बचा हुआ था, एक बाहर एक टू पहले से बचा हुआ था, क्या है, आर बी एल क्यूब, हाँ बाय, वो मिट गया, अंडू हो गया, आर बी एल क्यूब बाय थ्री, और बाहर एक वन बाय टू बचा हुआ है, प्लस ये वाला सॉल्व करो यार खुद ही, सब कुछ मेरे से सॉल्व करवा रहे हो। दूसरा वाला तो कंपैरेटिवली बड़ा है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से पहले तो कोफिशिएंट ही निकालने पड़ेंगे, तो आर बी एक्स माइनस एम बी, बताओ सारे भाई कोफिशिएंट, मैं नहीं लिख रहा ये, इसको सॉल्व करो, इसको आपको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, लिमिट पुट करके देखो मेरे को क्या आ रही है, सेम ऐसे ही लिमिट पुट करके दो क्या आ रही है, इंटीग्रेट करो और लिमिट पुट करके दो अंदर एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। फिर आर बी और एम बी में एक आएगा, एट नहीं आएगा 16 आएगा, एट नहीं आएगा 16 आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो एक्स क्यूब बना, फोर, बेटा टू बाहर लिखा हुआ है, देखो आपने टू को मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने टू बाहर लिखा हुआ है, ये तो 16 ही है वो, एट इंटू टू, आप ये टू को शायद अंदर ले गए होंगे,
आ रहा है किसी का? मेरे को ये सॉल्व करना पड़ेगा लगता है। जैसे ये वाला कंपोनेंट निकाल के बताओ, ये वाला पूरा कंपोनेंट निकाल के बताओ बस। नहीं, बैठे रहो फिर, निकालो इसको। मैं अगली वाली रिलेशनशिप लिख रहा हूँ। इंटीग्रल 0 to L मोमेंट की वैल्यू आर बी इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एम बी। अब लिखेंगे डी एम बाई डी एम बी। इसको मोमेंट के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो आएगा -1 इंटू डी एक्स अपॉन 2 EI प्लस इंटीग्रल 0 से L मोमेंट की वैल्यू कितनी है, आर बी इंटू एल प्लस एक्स, आर बी इंटू एल प्लस एक्स माइनस एम बी माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर बाय 2। अब इसको डिफरेंशिएट किया हमने किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट किया हमने एम बी के रिस्पेक्ट में। एम बी के टर्म में डिफरेंशिएट किया, पहली और आखिरी टर्म 0 -1 डी एक्स अपॉन ई आई। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये भी 0 है। सो क्या टर्म आ रही है, आर बी एल प्लस, बेटा एक्स तो आएगा ही नहीं कहीं पे भी, एक्स की तो लिमिट पुट कर दूंगा। सेकेंड टर्म में एक्स तो आएगा ही नहीं कहीं पे, लिमिट भी तो डालो, 0 से लेके एल तक की लिमिट डालो ना। एक्स के टर्म में क्यों छोड़ रहे हो उसे, वाई आर लिविंग इट इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स की लिमिट डाल दो, एक्स इज इक्वल, हाँ, तो ट्वाइस आर बी एल बन जाएगा जो आपने लिख के दिया है। आर बी एल मेरे को तो नहीं लग रहा आर बी एल का तो कोई टर्म भी नहीं आएगा उसके अंदर। ये आर बी एल है, बाहर मल्टीप्लीकेशन में एल है, एल स्क्वायर बन रहा है, एल की तो कोई टर्म ही नहीं आएगी। इंटीग्रेट करा नहीं है, इंटीग्रेट करा नहीं तो इंटीग्रेट करो बेटा। इंटीग्रेट तो तब भी इंटीग्रेट नहीं किया तब भी एल की टर्म नहीं आएगी, एल स्क्वायर है बाहर। ये देखो ना, आर बी एल और जब मल्टीप्लाई करोगे बाहर एल प्लस एक्स से तो एल स्क्वायर बन जाएगा। आर बी एल की तो टर्म ही नहीं होगी कोई, बाहर मल्टीप्लीकेशन में एल प्लस एक्स है। वाह रे वाह। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर है, -1 बाहर निकला, इसको तो बाहर रखा। सो आर बी एल स्क्वायर बाय 2 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 माइनस एम बी एल डिवाइड बाय 1/2 प्लस, अभी -1 बाहर गया इसको इंटीग्रेट करना है, आर बी एल स्क्वायर प्लस आर बी एल स्क्वायर बाय 2 माइनस एम बी एल माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एल का होल क्यूब, तो यानी एल प्लस एल 2L का होल क्यूब बाय 6, 2L का होल क्यूब बाय 6। दिस इज इक्वल टू 0। एक रिलेशनशिप ये बनी है, दूसरी एक रिलेशनशिप ये तो बताया नहीं है आपने अभी तक, ऊपर नीचे वाला इंटीग्रेट भी कर दिया मैंने इतनी देर में, तो नीचे वाली वैल्यू तो इंटीग्रेट भी कर दी इतनी देर में तो। फारे से एक बार क्रॉस चेक करो, वो एक्सप्रेशन नहीं है, दैट इज नॉट द एक्सप्रेशन। आरबीएल का टर्म ही नहीं होगा कोई।
चलो सॉल्व करो, मैं एक बार पानी पी के आता हूँ। आ गया इतनी जल्दी? चलो आ गया तो बढ़िया। 120 RBL। बेटा RBL का टर्म हो ही नहीं सकता। फर्स्ट RBL का टर्म तो हो ही नहीं सकता। एल कैसे निकाल रहे हो? एल स्क्वायर होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँ RB इंटू एल, और जब इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स आएगा, तो स्क्वायर का टर्म भी नहीं आएगा RB के साथ। RB के साथ तो एल क्यूब आएगी। आपका RB के साथ एल आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। RBL मल्टीप्लाई किया एल के साथ, RBL स्क्वायर, इंटीग्रेट भी करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो RBL स्क्वायर एक्स, लिमिट डालूंगा तो RBL क्यूब बन जाएगा। आपका RBL का टर्म कैसे आ रहा है? पूरा कैलकुलेट किया है? अरे पूरा भी तो कैलकुलेट किया, RBL वाली टर्म तो कहीं है ही नहीं। मतलब LL काट दिए सारे। फर्स्ट मेरे को ये ब्रैकेट वाला टर्म बता दो, पूरा छोड़ दो। इसको मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो और मेरे को वैल्यू बता दो जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी है, ताकि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के बात खत्म करूं। I'll finish up this. अरे यार छोड़ो, इतनी देर में मैं ही कर लेता। सो RBL प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस MBL प्लस एक्स। मतलब ऐसी कैसी कैलकुलेशन करते हो, मेरे को तभी तक समझ में नहीं आया भाई। ये एक्स क्यूब बाय 2, मुझे इसका इंटीग्रल करना है। सो RBL प्लस एक्स होल क्यूब बाय 3। एल की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, LL 2L। सो RB इंटू 2L का होल क्यूब बाय 3, पहला टर्म। दूसरा टर्म MBL प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, सो माइनस MBL प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, तो 2L का होल स्क्वायर बाय 2, माइनस WL प्लस एक्स, तो डिवाइड बाय 8, L प्लस एक्स 2L, 2L का 4। अब ये कैलकुलेट करने में 15 मिनट लग गए। मतलब ये चीज पूछ रहा था, इसको कैलकुलेट करने में 15 मिनट लग गए। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सॉल्व करो। RB और MB में रिलेशनशिप है, फ्रॉम 1 and 2 यू विल गेट RB एंड MB। दूसरी इक्वेशन नीचे लिखी हुई है मैंने, RB निकाल लो, MB निकाल लो, जो भी निकल के आ रहा है। दोनों इक्वेशन लिखे हुए मैंने, बोथ द इक्वेशंस आई हैव रिटन। सॉल्व, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RB MB। इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ ना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पूरी क्लास इसी में निकाल दोगे RB MB निकालने में। कंसेप्ट बस यही था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड विल गिव यू डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन जीरो है। विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट स्लोप, स्लोप भी जीरो है। लास्ट क्लास में जो सवाल कराया था वो कराया था यूनिट लोड मेथड से, या आपको कास्टिग्लियानोस मेथड से करना है? दिस यू हैव टू सॉल्व यूजिंग कास्टिग्लियानोस मेथड। सॉल्व करो। पूरा कैलकुलेट किया है, पूरा कैलकुलेट किया तो RBM भी बता देना लास्ट फाइनल। मैं पूरा कैलकुलेट कर लिया, आप RBM की वैल्यू दे दो मुझे। क्या है? स्प्रिंग, फाइंड आउट द फोर्स इन द स्प्रिंग।
तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर। कास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाना है। चलो, तो हम बोलेंगे डेल्टा ऑफ बीम एट सी पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ स्प्रिंग। जो डेल्टा बीम का है सी पॉइंट पे, वो किसके बराबर है? स्प्रिंग के डेल्टा के बराबर है। स्प्रिंग का डेल्टा बता सकते हो? स्प्रिंग का डेल्टा कितना है? स्प्रिंग का डेल्टा है, स्प्रिंग का डेल्टा है, स्प्रिंग का डेल्टा है आर बाय के, और के की वैल्यू है 2EI/L3। यही आ रहा? ठीक है, R L3/2EI, RL3 स्प्रिंग का डेल्टा, RL3/2EI। ठीक है, अब बीम का डेल्टा निकालना है, लगाएंगे कास्टिग्लियानोस थ्योरम। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड विल गिव यू डिफ्लेक्शन। जरा बताना डिफ्लेक्शन किस जगह पे है? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है क्या? जिस डायरेक्शन में मैंने आर लगा के दिखाया बीम के ऊपर, क्या उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है? नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ स्प्रिंग। So minus delta of spring, which is equal to minus R L3/2EI. So minus R L3/2EI. अब स्ट्रेन एनर्जी लिखो। स्ट्रेन एनर्जी लिखेंगे तो पहले कितनी होगी? मोमेंट, मोमेंट है हमारा आर एक्स, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आया एक्स, डी एक्स अपॉन ई आई, इंटीग्रल 0 से लेके L/2। और आगे बढ़े 0 से लेके L/2, मोमेंट कितनी हो जाएगी? आर L/2 प्लस एक्स माइनस P/x। इसका डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा भाइयों? आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आएगा L/2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। यही आ रहा है। सो माइनस R L3/2EI। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, निकाल के बताओ। वैल्यू पुट करनी है, निकाल के बताना है आर की वैल्यू। तो पहला आएगा R(x³/3), 0 से L/2 अपॉन EI। दूसरा आएगा, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा अब? सो R L/2 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, तो होल क्यूब इंटू 1/3, और माइनस P/L/2 x²/2 माइनस P(x³/3। लो, 0 से लेके L/2, दिस इज इक्वल टू माइनस RL3/2EI। अब देखो पूरी इक्वेशन लिख के दे दी है, कैलकुलेट भी करने के लिए बोलूंगा, अब आधा घंटा लगाएंगे इसके अंदर। एक्स की लिमिट पुट करो, सॉल्व करो, और आर निकाल के दो कितना आ रहा है।
सिंप्लीफाई करो, आर की वैल्यू निकाल के बताओ। इसको भी एक और इक्वेशन सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, इसमें भी दिक्कत होगी इनको। सो आर एल क्यूब बाय 24 ई आई पहली टर्म प्लस एल बाई टू हो जाएगा हमारा एल, तो आर एल क्यूब बाय 3, यहाँ पे ई आई भी है, आर एल क्यूब बाय ई आई। सो अपर लिमिट माइनस जीरो, जीरो डालोगे तो आएगा माइनस आर एल क्यूब बाय 8 ई आई। ये वाला टर्म निपटा दिया पूरा। इस वाले टर्म की बात करें, माइनस पी एल इंटू एल स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस पी एल क्यूब 3 इंटू 8 बाय ई आई। तो कोफिशिएंट्स भी इकट्ठे करके दे दिए। सो माइनस आर एल क्यूब अपॉन 2 ई आई। ई आई कैंसल आउट हुआ सब जगह से, एल क्यूब कैंसल आउट हुआ सब जगह से। क्या बचा हुआ है यहाँ पे, आर की अगर कोफिशिएंट निकालो 1/24 प्लस 1/3 माइनस 1/8 और इधर से आ जाएगा प्लस 1/2। ये आर के कोफिशिएंट बन गए। पी के अगर कोफिशिएंट निकालो, पी 1/16 प्लस 1/24। अब निकाल के दे दो आर कितने टाइम्स ऑफ पी है। आर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पी। आ रहा किसी का? एलसीएम लिया 24, 24, 1 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 12। पी एलसीएम लिया 48, 3 प्लस 2, ये भी कटा 2, तो आर की वैल्यू कितनी आई? आर की वैल्यू है पी 5/2 और ये कितना है 12 प्लस 1 13, 3 18। लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आर का एक और टर्म आएगा। लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आर का एक और टर्म आएगा। वो लिखा था मैंने आर का एक और टर्म, ये वाली टर्म लिखे ना, आर एल क्यूब बाई 8 ई आई। ये देखो यहाँ पे एक्स 0 पुट किया था तो आर एल क्यूब और नीचे 2 का होल क्यूब 8 लिखा है ये वाला टर्म मैंने। जब 0 पुट करोगे तो फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक करके देख लो आ रहा है नहीं आ रहा। P/5 आ रहा है, जो भी है कैलकुलेशन अब आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं भी। तो ये बना हमारा 5 और यहाँ पर कितना आ गया 6 18। R इज इक्वल टू 5/3P। 5/3P कामलक्ष्मी ने बोला 5/3P, तो मेरा तो नहीं आ रहा 5/3P। तो देखना कहाँ पर मिस हुआ है। आई एम तो नॉट गेटिंग 5/3P। ये 8 3 24, यहाँ पर एल डाला L/2 एल, ये नहीं फैक्टर बताओ, एल क्यूब बाय 3 यही बना। 0 पुट किया तो हाँ देखो ये मिस हो गया ना, यहाँ पर 8 आ गया पर यहाँ पर 3 भी तो छूटा हुआ है, ये एक चीज मिस हुई है। ये 8 इंटू 3 है 24, 8 इंटू 3 24 है, ये
24 है ये वाला टर्म, दिस टर्म इज 24, तो कट ही क्या 24 है, तो दिस टर्म इज कैंसल्ड आउट और सिंप्लीफाई हो गया फिर तो हमारा ये। तो फिर ये आर क्या बना, आर बना हमारा 5/6 और ये पी कितनी है हमारी, एलसीएम लिया 48, 5/48, लो आर इज इक्वल टू व्हाट, p/8। मेरा तो ये आ रहा है, कैलकुलेशन मैंने ये करी है, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। 5 कट गया, 8 6 जा 48। यही आ रहा है मेरा भी, p/8। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4, 4 सवाल बचे, खत्म कहानी। करो, ये भी करा रखा पहले, आई डिस्कस दिस प्रॉब्लम आल्सो। ये वाला प्रॉब्लम हमने पहले कैसे किया था, ये पहले हमने किया था बेसिक इक्वेशन लगा के, दिस वी हैव सॉल्व्ड यूजिंग बेसिक इक्वेशन। अब कास्टिग्लियानोस थ्योरम से करना है। So same problem we have solved earlier also. तो अप्रोक्सीमेटली 80 सवाल करा दिए आपको डिफ्लेक्शन के ऊपर। 80 प्रॉब्लम्स वी हैव डन ऑन डिफ्लेक्शन। By what distance CC dash will move apart? CC dash will move apart. ठीक है, CC dash को दूर भगाना है, दूर भगाना है तो कैसे निकालें, फोर्स लगा दो यहाँ पे R। तो CC डैश को दूर भगाना है, फोर्स लगा दो R, पार्शियल डेरिवेटिव लगाओ, स्ट्रेन एनर्जी का इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन निकल के आ जाएगा। सो और R की वैल्यू 0 पुट कर देंगे क्योंकि एक्चुअल में R है ही नहीं, इन एक्चुअल देयर इज नो R। So we'll say what the concept being used, we'll say solution, partial derivative of strain energy with respect to R, this will be equal to m dm by dr into dx upon ei, और R की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 0, तो R की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। इसका अगर दुगना निकालेंगे क्या मिलेगा हमें, नहीं, डेल्टा सीसी मिल जाएगा हमें, विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा सीसी। So this will be the value of delta cc। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले, फॉर दिस आई हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम सारे एलिमेंट्स का, क्योंकि मोमेंट लिखना है, मूवमेंट लिखना है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक एक एलिमेंट को उठाते हैं, यहीं पे तोड़ के एलिमेंट फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। थोड़ा सा अंदर कर दूंगा एफबीडी बनाने के लिए, या इधर ही ले लो, छोड़ो। तो पहला वर्टिकल एलिमेंट, पी लोड, पी की वजह से मोमेंट भी आएगा, सो पी की वजह से मोमेंट भी आएगा, इसको काउंटर करेंगे, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पी पी ए एंड दिस इज पी ए। उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर बनाए, पी पी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, पी ए पी पी, ये दूरी ए है, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बना। देन ऊपर वाली जो आर्म है,
आर 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 की वजह से मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तो काउंटर एक्ट करने के लिए आर ए। उसी तरीके से आर 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 की वजह से मोमेंट क्लॉकवाइज, तो काउंटर एक्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, आर ए। सो आर ए, ठीक है। एक बीच में बीबी डैश है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, बीबी डैश है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया। ये हमारी बीबी डैश है, इधर पी लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में पी, इधर आर लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में आर, क्रॉस चेक कर लेना। तो ये होगा आर, ये होगा पी, यहाँ पर पी लगाया तो ये होगा पी, ये होगा आर। सो पी, दिस इज आर। सो पी, ये होगा आर। देन मोमेंट, ये पी ए, ये आर ए, देन दिस इज आर ए, this is RA, so this is also RA, this is PA, so this is also PA. So this is also PA, तो ये भी हमारा PA, तो ये भी हमारा PA निकल के आ गया। ठीक है, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम आ गया सारा। अब मोमेंट लिखो और इंटीग्रेट करो। तो ये हमारे को निकाल के देगा डेल्टा सी। सो दिस इज अवर डेल्टा सी सी डैश। सो डेल्टा सी सी डैश, चलो वैल्यू पुट करो। तो इन दोनों आर्म के लिए मोमेंट कितनी आ रही है? अगर इन दोनों आर्म की मोमेंट लिखूं तो P इंटू कैसी मोमेंट है? हॉगिंग मोमेंट। P इनकी हॉगिंग मोमेंट, तो हॉगिंग मोमेंट आएगा हमारा px। सो हॉगिंग मोमेंट आएगा px, सो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू ए, हॉगिंग मोमेंट है माइनस px, इसको डिफरेंशिएट किया आर के रिस्पेक्ट में, कितना हुआ? 0 इंटू डी एक्स अपॉन ई आई, तो पहली टर्म हुई 0। नेक्स्ट, अब बीबी डैश में लिखे, बीबी डैश में लिखा इंटीग्रल 0 टू एल, मोमेंट कितनी है? 0 टू एल मोमेंट लिखनी है, किसी भी एक साइड से लिख दो मोमेंट, जहां से मन करे। लेट सपोज मैं बी से लिखता हूँ, अगर हम बी से मोमेंट लिखते हैं कितनी आएगी? इफ आई राइट द मोमेंट फ्रॉम बी, पी ए और आर ए दोनों का सेंस एक ही है, पी ए प्लस आर ए, और मोमेंट कैसा है? सैगिंग है, हॉगिंग है? पी ए प्लस आर ए का सेंस सैगिंग है, हॉगिंग है? विच टाइप ऑफ मोमेंट इज दिस? ये हमारी सैगिंग मोमेंट होती है। तो अगर मैंने ये सेक्शन कंसीडर किया है, ये कैसी मोमेंट है? सैगिंग बता रहे हो? क्यों भाई? देखो ना, सेंस उल्टा आ गया ना इसका। तो ये सैगिंग है, ये हॉगिंग होती है ना, दिस इज हॉगिंग मोमेंट। तो हॉगिंग मोमेंट है, सैगिंग थोड़ी है। सो अगर मैं लिखे इसको, चाहे इधर से चेक कर लो, अगर इधर से भी चेक कर दो, मोमेंट कैसा है? हॉगिंग है ना दोनों ही। ये देख लेना एक बार, ये हमारा कैसा है? ये हमारा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हॉगिंग मोमेंट है। तो हॉगिंग मोमेंट है, तो हॉगिंग मोमेंट लिखा। हॉगिंग मोमेंट कितना है हमारा? पी ए प्लस आर ए, पी ए प्लस आर ए। हॉगिंग मोमेंट तो माइनस साइन लगा दिया, और अब इसको डिफरेंशिएट किया आर के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करूंगा आर के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? ए इंटू डी एक्स। सो ए इंटू डी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू ए, 0 टू ए। एक्स कहाँ से मेजर करो? ऊपर से मेजर कर लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आर एक्स, इसका डिफरेंशियल आर के रिस्पेक्ट में एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। ये भी ई आई है, ये भी ई आई है, ये भी आई है, ये भी आई है। चलो निकाल के बताओ कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट?
अब तो आपका ही काम है सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके बताओ। सिंप्लीफाइड एंड कैलकुलेट। देखो क्या रहा है, पहली टर्म तो जीरो हो गई, दूसरी वाली टर्म को सिंप्लीफाई करके बताओ। डायरेक्टली विल गेट डेल्टा सी सी डैश, जो पीछे कैलकुलेट किया था उसके बराबर ही आना चाहिए, इट शुड बी सेम। दूसरे पार्ट में अगर ये एक्चुअली फ्लेक्सिबल है तो डायरेक्टली आप जो पहले पार्ट में बताओगे उसमें क्या जोड़ देंगे, वॉट एवर यू विल से द आंसर इन फर्स्ट पार्ट वो तो होगा ही होगा, सो दैट विल बी देयर। और साथ में क्या आ जाएगा, एक्चुअली फ्लेक्सिबल है। एक्चुअली फ्लेक्सिबल है तो स्ट्रेन एनर्जी लिखनी पड़ेगी, स्ट्रेन एनर्जी लिखनी पड़ेगी। स्ट्रेन एनर्जी किसकी वजह से, जरा बताओगे? इस वाले बार में अगर ये एक्चुअली फ्लेक्सिबल है तो स्ट्रेन एनर्जी किसकी वजह से आएगी? अभी आप बेंडिंग की वजह से लिख रहे थे स्ट्रेन एनर्जी, ये एक्चुअली रिजिड था, आपने कौन सी स्ट्रेन एनर्जी नहीं लिखी इस बार के अंदर? बीबी, क्योंकि एक्चुअली बीबी डैश क्योंकि एक्चुअली रिजिड था, आपने कौन सी स्ट्रेन एनर्जी नहीं लिखी, आपने सिर्फ बेंडिंग की वजह से लिखी है स्ट्रेन एनर्जी। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी ओनली ड्यू टू बेंडिंग। चार तरह की स्ट्रेन एनर्जी बताई थी, इसमें एक्सियल लोड भी तो लगा हुआ है, तब स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी किसकी वजह से, एक्सियल लोडिंग की वजह से, तो वो वाला कंपोनेंट तो आएगा ही आएगा जो आप बताओगे अभी, प्लस स्ट्रेन एनर्जी एक्सियल लोडिंग की वजह से भी आ जाएगी। एक्सियल लोड कितना लगा हुआ है, पी माइनस आर, सो पी माइनस आर, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, -1 इंटू डी एक्स अपॉन ए, तो डी एक्स अपॉन ए, और आर की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 0। डायरेक्टली बता सकते हो, पी एल अपॉन ए होगा, चेक कर लो, पी एल अपॉन ए आएगी, तो माइनस पी हुआ तो पी एल अपॉन ए, माइनस साइन और आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी एल अपॉन ए। ये वाला तो कैलकुलेट कर दो ना ऊपर, डेल्टा सी सी डैश इज पी एल ए स्क्वायर अपॉन ई आई, सो डेल्टा सी सी डैश इज पी एल ए स्क्वायर अपॉन पी एल ए स्क्वायर अपॉन ई आई, सो पी एल ए स्क्वायर अपॉन ई आई, ये वाली टर्म तो ऐसे लिखी, पी एल ए स्क्वायर अपॉन ई आई, एक दूसरी टर्म और आ गई इसके अंदर, पी एल ए स्क्वायर अपॉन ई आई माइनस पी एल अपॉन ई आई। एक बार पीछे से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना यही है या नहीं, क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम द प्रीवियस कैलकुलेशन ऑल्सो, रिजल्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा।
यही है, यही है। तो चलो अगला सवाल पकड़ो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टॉर्शनल स्प्रिंग है, कंप्यूट थीटा है। थीटा है बोले तो क्या, स्लोप एट ए, ओके। जनरल सवाल है, जैसे मर्जी सॉल्व करो। जनरल प्रॉब्लम है, कैन बी सॉल्व इन एनी वे। लोड लगा रखा है आपने, लोड लगा रखा है तो पॉइंट लोड, पॉइंट लोड है। सो थीटा इज टू बी कंप्यूटेड। ओके, तो एनर्जी वाला कंसेप्ट ही लगाते हैं। एनर्जी वाला कंसेप्ट लगाएं तो अगर मैं इसकी डिफ्लेक्शन निकालूं, इफ आई कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन फॉर दिस, लेट सपोज इसका डिफ्लेक्शन है, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, लेट सपोज इसका डिफ्लेक्शन है डेल्टा सी, यही डिफ्लेक्शन इज डेल्टा सी। एक्सटर्नल स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रेन एनर्जी? So U external, a half load into delta C. So half load into delta C, ठीक है। So half load into delta C, जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा किसके फॉर्म में? जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा किसके फॉर्म में? एक्सटर्नल वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी डिफ्लेक्टेड कर्व भी बनाई है, तो डिफ्लेक्टेड कर्व भी बनाई, तो ये इसकी डिफ्लेक्टेड कर्व है डेल्टा सी। अरे यार फिर से दिक्कत, डिफ्लेक्टेड कर्व हमेशा परेशान करती है। पहले स्लोप काटो, बाद में कर्व बनाएंगे। तो पहले स्लोप काट लिया, बाद में कर्व बनाते हैं। अब कर्व बना लेता हूँ मैं इसकी डिफ्लेक्टेड कर्व। आर्बिट्री है, फ्री हैंड से इग्नोर करना। सो ये हमारा थीटा है, दिस इज अवर थीटा बी। थीटा ए थीटा बी के बीच में कमेंट कर सकते हो, थीटा ए विल बी इक्वल टू थीटा बी, सिमेट्रिक लोडिंग है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा, लेट सपोज थीटा, थीटा, लेट सपोज थीटा, तो ये हमारा थीटा हो गया। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी थीटा, ठीक है। डेल्टा सी को एक्सटेंड कर लो, सो यू कैन एक्सटेंड द वैल्यू। चलो, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी, ये वैल्यू हमारे डेल्टा सी की, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी हमारे स्प्रिंग की, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, सो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग वाले चैप्टर में करेंगे भी, टॉर्शन स्प्रिंग के बारे में अभी के लिए डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू फाइव, सो हाफ इंटू एम इंटू फाइव, जिसमें हमारा एम कितना होगा, 5 इज दिस मच, टोटल कितना चेंज आया? एम की वैल्यू बताएगा कोई? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एम? एम 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 इज इक्वल टू के इंटू टू थीटा, और फाइव की वैल्यू भी टू थीटा ही है, सो फाइव इज इक्वल टू टू थीटा, सो इंटू टू थीटा। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, ये कितना हुआ, दिस वैल्यू बिकम्स हाउ मच, सो के थीटा स्क्वायर बाय टू, सो के थीटा स्क्वायर बाय टू, सो के थीटा स्क्वायर बाय टू, ठीक है।
सो k थीटा स्क्वायर बाय 2 वैल्यू पुट करो उधर, तो एक्सटर्नल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के बराबर कर दो, इक्वेट एक्सटर्नल एनर्जी विद इंटरनल एनर्जी। अच्छा मेरे को डेल्टा सी बता सकते हो थीटा के टर्म में? डेल्टा सी अगर थीटा के टर्म में लिखेंगे तो स्मॉल एंगल के लिए, सो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना है ए, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू ए थीटा, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू ए थीटा, तो एक्सटर्नल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, सो हाफ पी ए थीटा इज इक्वल टू के थीटा स्क्वायर बाय 2, तो थीटा की वैल्यू आ गई, हाफ हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, थीटा भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, व्हाट इज बीइंग लेफ्ट, एक थीटा बचा है, वो थीटा कितना आया, वो थीटा आया हमारा पी ए बाय व्हाट, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई बोल भी नहीं रहा भैया, हाफ हाफ काटोगे तो 2 आएगा ना, हाफ थोड़ी आएगा, तो ये 2 नहीं है, ये है 2, तो ये हाफ कटा नहीं है, तो हमारे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ए बाय 4 के, सो पी ए बाय 4 के, तो ये हमारा थीटा आ गया पी ए बाय 4 के, सो थीटा ए इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू पी ए बाय 4 के। 2 सवाल बचे हैं, खत्म आपका पूरा डिफ्लेक्शन। क्या है फिर से, आया किसी, सो थीटा से ही निकालना है, थीटा से ही निकालना है, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अगर कास्टिग्लियानो थ्योरम से भी करूँ, मोमेंट अप्लाई करनी पड़ जाएगी, मोमेंट अप्लाई करनी पड़ जाएगी, और इसकी जो आर्म ए बी है ये वर्टिकल नहीं है इस बार, वर्टिकल नहीं है इस बार, मतलब मोमेंट कैलकुलेशन में कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 60 डिग्री, वो थोड़ा टेढ़ा कर दिया, हॉरिजॉन्टल के साथ है, सो क्या लगाना पड़ेगा पहले, मोमेंट लगाओ, मोमेंट एम डैश मोमेंट लगा दिया, नाउ फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज एम डैश एट सी पॉइंट, लोडिंग, अगर सिग्मा एफ आई 0 करूँ
बी पॉइंट पे रिएक्शन कितनी आएगी? अगर सिग्मा एफ आई 0 करें, बी पॉइंट पे रिएक्शन कितनी आएगी? 2 × 12, 2 × 12 कितना हुआ? 24, तो 24 किलो न्यूटन। और बी पॉइंट पे मोमेंट कितना आएगा? एम डैश तो होगा ही होगा, 12 इंटू नहीं 2 × 12 × 6, सो 2 × 12 24, 24 × 6, 24 × 6 करना कितना हुआ? 24 × 6 करो एक बार, सो दिस विल बी एम डैश प्लस 24 × 6 144, 144। तो एक मोमेंट भी आ गया 144 का, तो बी पॉइंट पे मोमेंट भी आ गया। चलो अब आते हैं ए बी आर्म के ऊपर। ए बी आर्म के ऊपर आए। ए बी आर्म है इंक्लिनेशन पे, ए बी आर्म है इंक्लिनेशन पे, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। ए बी आर्म है इंक्लिनेशन पे। यहाँ पर भी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना लोड लगेगा? 24, सो 24, सो 24, सो 24 लग गया। मोमेंट आ जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में एम डैश प्लस 144, एम डैश प्लस 144, और कोई लोडिंग नहीं है, देयर इज नो अदर लोडिंग हियर। ठीक है, अब तो लिख सकते हो। मोमेंट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, टू कंपोनेंट्स ऑफ द मोमेंट, एक ये होगा और दूसरे वाले का तो कोई होगा ही नहीं मोमेंट। रिजॉल्व करके बताना ये कितने होंगे। वर्टिकल के साथ कितना एंगल आ जाएगा? ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60, तो ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी 20 cos 60 एंड दिस विल बी 24 sin 60। चेक करना ये cos और sin सही लिखा हुआ है। बस अब तो सिंप्लीफाई करो। थीटा निकालना है अब आपको, नाउ यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। सो अब थीटा सी निकालनी है, अगले पेज पे जाओ। सो थीटा सी विल बी हाउ मच? इंटीग्रल m dm by dm dash into dx अपॉन ei, इंटीग्रल 0 से l, और इसमें m डैश की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 0, m डैश की वैल्यू होगी 0। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले ऊपर वाले कंपोनेंट के लिए, बीसी आर्म। बीसी आर्म में मोमेंट बताना जरा कितना है? 0 से 12, मोमेंट की वैल्यू कितनी है? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ मोमेंट? सैगिंग मोमेंट है, हॉगिंग मोमेंट है? हॉगिंग मोमेंट है तो माइनस साइन आएगा। सो माइनस माइनस एम डैश प्लस 12 नहीं 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 × x² बाय 2। डीएम बाई डी एम डैश करेंगे क्या आएगा? -1। सो डीएम बाई डी एम डैश करेंगे -1 इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। फिर अगला 0 से लेके 10 मीटर, 0 से लेके 10 मीटर कौन कौन सा मोमेंट है? एक तो है हमारा 24 का, 24 cos 60 डिग्री, 60 डिग्री हाफ यानी 12, एक्स वहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये कैसी मोमेंट होगी? हॉगिंग, तो ये भी हॉगिंग मोमेंट है, दिस इज हॉगिंग मोमेंट, और बाकी वाले दोनों भी हॉगिंग मोमेंट है। तो माइनस एम डैश प्लस 144 प्लस 12 × x, 12 × x, ये मोमेंट था ही। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एम डैश के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करूँ एम डैश के रिस्पेक्ट में तो -1 इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। अब आपका काम है आगे, माइनस माइनस से प्लस हो गया।
माइनस माइनस प्लस हो गई, इंटीग्रेट करके निकाल लो आंसर क्या आ रहा है। सो एम डैश की वैल्यू 0 पुट करनी है, ध्यान रखना हर जगह एम डैश की वैल्यू 0 पुट करनी है। 2 2 कट गया, ये भी माइनस हो गया, तो एक्स क्यूब बाय 3 वेरिंग फ्रॉम 0 to 12 1 अपॉन ई आई प्लस ये भी गया, एम डैश की वैल्यू 0 पुट करी, 144x प्लस 12x² बाय 2 0 से लेके 10 1 अपॉन ई आई। वन अपॉन ई आई। अब तो लिमिट पुट करके निकाल लो आंसर क्या आ रहा है, इतना कर लो बस। 2616 क्रॉस वेरीफाई कर लेना कोई। तो जितने मैक्सिमम प्रोफाइल हो सकते थे वो सारे प्रोफाइल करा दिए। वॉट एवर मैक्सिमम प्रोफाइल आर देयर आर ऑल बीइंग कवर्ड। सही है, सही है। चलो फिर लास्ट प्रॉब्लम देखो। ओमेगा नहीं है, डब्ल्यू है लोडिंग। करो, अटेम्प्ट करो खुद। डेल्टा बी, डेल्टा बी पे लोड लगाना पड़ेगा। ओके, रिएक्शन नीचे भी आएगी। चलो देखते हैं। ये रिएक्शन नीचे वाले पे आया, ये भी पहले करा रखा है मेरे ख्याल से, अभी ध्यान आ रहा है। दिस प्रॉब्लम आल्सो वी हैव डन अर्लियर, शुरुआत में करा रखी है प्रॉब्लम। तो ए 4A मेरे ख्याल से बेसिक तरीके से करा रखी है, चेक कर लेना मिल जाएगी। डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज 2A, दिस इज आर, दिस इज आर सी डी, यही है। तो जो एसी बीम की डिफ्लेक्शन है
वो सी डी बीम के बराबर है, पर एक फर्क है। आप बोलोगे सो क्या लिखेंगे इक्वेशन, डेल्टा ए सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, नो, सो डेल्टा ऑफ सी फॉर ए सी बीम इज इक्वल टू डेल्टा, ए बी पॉइंट है, सी कहाँ लिख रहे हैं, ये बी पॉइंट है, तो फिर तो बहुत बढ़िया है, लिखने की बीम अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है अगर पॉइंट ही अलग अलग है तो फिर तो मैं लिख दूंगा डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा सी, ये पॉइंट बी है, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट है। सो डेल्टा बी किसके बराबर है, डेल्टा सी के बराबर है। अब जब मुझे डेल्टा बी निकालना है तो कास्टिग्लियानो थ्योरम, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर, जरा बताना जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में डेल्टा है बी पे, जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में डेल्टा है बी पे, नहीं तो माइनस साइन आ जाएगा। सीडी बीम के लिए जिस डायरेक्शन में आर है, जिस डायरेक्शन में आर है क्या उसी डायरेक्शन में डेल्टा है, हाँ, तो इसका मतलब वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारी कौन सी बीम है, सीडी बीम। सो दिस इज द कंसेप्ट टू बी अप्लाइड, यहाँ से आर निकल जाएगा हमारा, तो माइनस साइन मत मिस कर देना, माइनस साइन मिस मतलब सवाल गलत पूरा। चलो ए बी बीम की लगाओ स्ट्रेन एनर्जी, ए बी बीम की स्ट्रेन एनर्जी, तो मोमेंट, मोमेंट है हमारा आर एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, सो आर एक्स डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, इसको डिफरेंशिएट किया किसके टर्म में, आर के टर्म में, आर के टर्म में डिफरेंशिएट किया, एक्स आया, डी एक्स आया, अपॉन ई आया, इंटीग्रेट किया जीरो से लेके 4a तक, सो इंटीग्रेट किया जीरो से लेके 4a तक, आर रिएक्शन एक्चुअल में जीरो करने की जरूरत नहीं है, माइनस इंटीग्रल जीरो से 2a, मोमेंट की वैल्यू सेकंड मोमेंट है, हॉगिंग मोमेंट है, हॉगिंग है, तो हॉगिंग है आर एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, सॉरी प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन है, फिर इसका डिफरेंशियल आर के रिस्पेक्ट में एक्स डी एक्स अपॉन ई आई, डी एक्स अपॉन ई आई, सॉल्व कर लो बस हो गया। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो आएगा हमारा आर एक्स क्यूब बाय, ये एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स क्यूब बाय 3, यानी 4a का होल क्यूब बाय 3, माइनस डब्ल्यू एक्स की पावर 4, यानी 4a की पावर 4 बाय 8, ई आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे बना आर एक्स स्क्वायर, तो आर एक्स क्यूब यानी 2a होल क्यूब बाय 3 प्लस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाय 2, डब्ल्यू एक्स क्यूब बाय 2 यानी एक्स 4, डब्ल्यू एक्स 4 यानी 2a की पावर 4 बाय 8, तो मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, बाकी आप खुद कैलकुलेट करके दो। यहाँ से आर निकलेगा, सॉल्व करके दो, अब आर निकालो कितना आ रहा है। आ रहा है किसी का आर, 51/28 डब्ल्यू ए, और किसी का आ रहा है भाई 51/28, कितना अजीब सा। देख लेते हैं एक बार,
ये बना 4 की पावर क्यूब माइनस 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, कितना आ रहा है? 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब 4, 416, 216 माइनस 8। क्रॉस वेरीफाई करना है एक बार। 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज हाउ मच? 56 है। 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज 56। तो 56, तो ये बना आर, बना हमारा आर 56 ए क्यूब बाय 3, और ये बन जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा 102 बाय 56। 102 बाय 56 सिंप्लीफाई करो ना, 102 बाय 56 सिंप्लीफाइड, और यहाँ पर गए तो 4 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 ऐड करने पे क्या आ रहा है? 4 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 ऐड करें तो कितना आ रहा है? 272। 272। अब सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है? व्हाट दिस आर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पी? सॉरी, आर इज पी नहीं है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू। कैलकुलेट करो अब ये कितना है। तो कट भी रहा है कुछ तो। 102, व्हाट इज 102? आर इज 102 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू है, 102। बेटा 2 से तो और भी कैंसिल हो रही है ना ये। 2 क्या है, तो 4 से भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है मुझे। 4 से भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है। 8 नहीं, 4 से कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल करो और सिंप्लीफाई कर दो इसे। तो 102 4 2, 51/28। तो 51/28 डब्ल्यू है। चलो 51/28 डब्ल्यू है। तो 51/28। अब आर निकल गया, हमें निकालना है डेल्टा बी। तो आर आ गया, डेल्टा बी निकाल लो। ये डेल्टा बी तो लिखा हुआ है। सो डेल्टा बी इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा बी इस वाली रिलेशनशिप से निकाल सकते हो। सो डेल्टा बी अगर इस वाली रिलेशनशिप से निकालें, सो इट विल बी इंटीग्रल 0 से 4a आर एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स डी एक्स बाई ई आई। आर की वैल्यू आपने बता दी है, कितनी बताइए? 51/28 डब्ल्यू है। सो 51/28 WA इंटू एक्स माइनस WX² बाय 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई ई आई। लो कैलकुलेट करके दो। इंटीग्रल 0 से 4a। सॉल्व इट ऑन योर ओन, सिंप्लीफाई करके बताओ डेल्टा बी कितना आ रहा है। खत्म। सो ऑल योर प्रॉब्लम्स आर फिनिश्ड।
28.44 WA4/EI जो आंसर बताया फारिस ने, मैंने वो लिख लिया, मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, आई हैव नॉट क्रॉस वेरीफाइड। बाकी एक बार चेक कर लेना अब यही आंसर है या नहीं है, whether it is the answer or not. सही है, ठीक है, खत्म फिर तो। सो इट इज फिनिश्ड। सो यू आर डन विद ऑल दी एनालिसिस, जितनी भी एनालिसिस है वो सारी कंप्लीट कर ली है डिफ्लेक्शन की। सो एनालिसिस ऑफ योर डिफ्लेक्शन इज कंप्लीटेड। सो अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। खत्म है, सॉल्व ज़्यादा नहीं बचा, डिफ्लेक्शन ही था मेजर टॉपिक। मेरे ख्याल से 3-4 लेक्चर लग गए इसके अंदर। अगले मेरे ख्याल 3 या लेक्चर में खत्म हो जाएगा। बेसिक वाला सिंपल है एमसीक्यू करने में, हाँ, बट वो बेसिक वाला हर जगह काम नहीं करेगा ना। अब आप बेसिक वाला लगाना है आपको, इस लोडिंग के अंदर लगा के दो, नहीं लगेगा ना बेसिक वाला यहाँ पे, इसलिए पता सब कुछ ही होना चाहिए। बेसिक वाला इस लोडिंग में काम नहीं करेगा, आई बदल देगा, लगाओ बेसिक वाला, नहीं काम करेगा, लगाना पड़ेगा मोमेंट एरिया मेथड आपको। तो हर जगह बेसिक वाला काम नहीं करेगा ना, इसलिए पता सब कुछ होना चाहिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।